आप सभी का स्वागत है इन सेशंस में। और मन में काफ़ी सवाल होंगे कि किस तरह का सेशन है, हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। ये इतना जो यूथ एम्पावरमेंट या यूथ को सक्सेसफुल बनाने की बात कर रहे थे, तो ये सब कुछ क्या है, किस लिए है ना। तो इन सारे सवालों के जवाब सिर्फ एक नहीं, ऐसे कई अलग अलग सेशंस होते रहेंगे। उनमें देखेंगे कई जगह कहानियाँ भी होगी, और कुछ कुछ अलग अलग जीवन के एग्जाम्पल्स भी होंगे जो हम डिस्कस करेंगे। तो पता चलेगा कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्या क्या इसमें बातें हो रही हैं। और मैं एक बात की डेफिनेटली गारंटी देना चाहता हूँ शुरू में ही, कि अगर सीरियसली इसमें जो जो भी कहा जाए उसको फॉलो किया जाए, ठीक है, अमल करना तो आप ही के ऊपर है। मैं तो अपनी तरफ से बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन इनको फॉलो करना ये आपके हाथ में रहेगा। पर अगर ऐसा होता रहा कि आपने जो जो भी बताया गया वो फॉलो किया, तो चांसेस बहुत अच्छे हैं कि आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं वो आपको मिल सकता है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। नेचुरली आपको एक क्यूरियोसिटी होगी, जो नए हैं, जो मुझे जानते नहीं, या जो मुझे जानते भी हैं, उनको भी थोड़ी बहुत मेरे बारे में कुछ क्यूरियोसिटी होगी कि मैं कौन हूँ और ये सब बातें क्यों बता रहा हूँ। मैं क्वालिफाइड हूँ कि नहीं ये सब बातें बताने के लिए, है ना। ऐसे कई सारे संशय मन में आते हैं। तो थोड़ी सी अपनी लाइफ स्टोरी मैं बताना चाहूँगा शुरू में, और इसके बाद फिर देखते हैं आगे आगे क्या क्या होता है। तो मैं बेसिकली हूँ नागपुर से, महाराष्ट्र से। और मेरा एजुकेशन वहाँ पे मैंने एमटेक किया, और उसके बाद फिर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहा। करीब करीब 22 साल तक मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना रहा। और उसके बाद फिर मैंने जॉब से टेम्पररी ब्रेक लिया है। अ, तो वो क्यों लिया, क्या लिया, उसके बारे में भी बात करते हैं। अभी ये जो 22 साल थे करियर के, इनमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जॉब के साथ साथ भी की। एक चीज़ थी कि जो मैंने आर्ट ऑफ लिविंग के साथ जुड़ गया, आर्ट ऑफ लिविंग का टीचर भी बना। और उसके टीचर होने से पहले से ही मैं अलग अलग सोशल प्रोजेक्ट्स में वॉलंटियरिंग भी करता रहा। आर्ट ऑफ लिविंग के कुछ आदिवासी भाग में कुछ स्कूल हैं झारखंड में, तो उन स्कूलों के साथ मैं करीब 2008 से जुड़ा हूँ। वहाँ पे आना जाना होता है। वहाँ के स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे हम पुणे में लेके आते हैं। और इनका उनका यहाँ पे एजुकेशनल टूर अरेंज करना 8 दिन का। उसके बाद फिर वहाँ पे जाके उनको सिखाना, यहाँ से और कुछ प्रोजेक्ट्स अरेंज करना ताकि उनको भी कुछ हेल्प हो सके। ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर काम कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ टीचर होने के लिए, आर्ट ऑफ लिविंग का टीचर होने के बाद मैंने यहाँ पे कई बाकी प्रोजेक्ट्स में भी काम किया। जैसे हम लोग हैं कि ब्लेसर्स हैं, आशीर्वाद देते हैं श्री श्री रविशंकर जी का। तो यहाँ पे कुछ स्लम्स हैं पुणे में, उनमें जाके हम लोगों के घर घर में जाके उनको आशीर्वाद देते थे। उसके बाद यहाँ की पुलिस है पुणे की, तो पुणे की पुलिस को भी काफ़ी जो स्ट्रेस था, खास करके ट्रैफिक पुलिस के ऊपर, दिन भर उन्हें खड़ा रहना पड़ता है। काफ़ी अलग अलग लोगों की तरफ से अलग अलग समस्याओं को भी झेलना पड़ता है। आप यकीन नहीं करेंगे, अगर ट्रैफिक पुलिस से बात करेंगे कि भाई उनकी क्या समस्या है, तो आपको पता चलेगा कि वो क्या क्या फेस करते हैं जीवन में। तो पूरा दिन खड़ा रहना ऐसी अपेक्षा होती है, और लोग उनके पास जाते हैं तो उनकी अपनी अपनी समस्याएं होती है ना। कानून तो इजीली लोग मानते नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में उनके ऊपर जो स्ट्रेस आ रहा था, वो किस तरह से हैंडल किया जाए, उसके लिए कुछ सेशंस लिए थे। करीब करीब 1100 पुलिस थे, जिनको अलग अलग कुछ 15 दिनों के सेशंस में हमने इसके बारे में थोड़ा नॉलेज दिया था। तो वो इंटरेक्शन हुआ। उसके बाद फिर ये रिसेंट जो कोविड का चल रहा है अभी, तो कोविड में भी ऐसी कई सिचुएशंस आई कि जहाँ पे स्ट्रेस लोगों का काफ़ी बढ़ चुका था। तो लोगों के साथ तो काम करना ही था, पर फिर से जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करनी है। उसके बाद यहाँ पे लेबर माइग्रेशन था, काफ़ी जो वर्कर्स थे पुणे में वो अपने अपने गांव में
जहाँ से भी आए हो, कोई हैदराबाद से था, कोई यूपी से था, कोई बिहार से थे, कोई झारखंड से थे, कोई जयपुर से थे। तो इन सबको अपने अपने गांव जाना था, तो उनका जो प्लानिंग था उसमें इन्वॉल्व था। पुलिस के लिए भी काफ़ी स्ट्रेस था, क्योंकि ये पूरा डायरेक्टली कोविड का सिचुएशन ऐसा था कि जिसमें सारा संबंध अपने जी जान से होता था। अगर पुलिस किसी को कंट्रोल कर रही है तो नेचुरली वो भी एक तरह से एक्सपोज हो रही थी, उनको भी डर था कि वे किसी के टच में आ गए तो उनको भी कोविड हो सकता है। और ये रियलिटी थी यहाँ की कि काफ़ी पुलिस वाले अफेक्ट भी हो चुके थे। तो ऐसी सिचुएशन में उनके साथ काम करना, पुलिस को हेल्प करना, उनका भी मेडिटेशंस वगैरह लेना, इस तरह के कई सारे काम अभी रिसेंटली किए थे। जॉब में मैं जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो था ही, पर एडिशनली कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी एक चीज़ है कि जो मैंने हैंडल की थी। तो अलग अलग एनजीओ के साथ वे जिस जिस एरिया में काम करते हैं वो सब देखे, उनको गाइड किया। और फिर अपने इस करियर में जैसे इन सब सारी चीज़ों के साथ काम करता था, तो मैंने योग वशिष्ठ करके एक ग्रंथ है जिसका भी हम रेफरेंस यहाँ पे लेंगे कभी कभी। तो उस ग्रंथ के ऊपर भी पढ़ाई की और उसके द्वारा कई जगह सेशंस लिए। उस ग्रंथ के सेशंस कई लोगों को इतने इंस्पायरिंग रहे। आज भी काफ़ी लोग उस ग्रंथ को बहुत धन्यवाद देते कि जिसकी वजह से जीवन में पूरा बदलाव आ गया। और काफ़ी यूथ है, उनका भी काउंसलिंग होता है, वो भी इन सेशंस को उन्होंने ज्वाइन किया। तो इन सब सारे सेशंस के माध्यम से जैसे जैसे कई सारे लोगों से, हर तरह के लोगों से जुड़ता गया। चाहे वो जैसे कहा कि आदिवासी बच्चे भी हो सकते हैं झारखंड के, या फिर कई जगह किसी कंपनीज के सीईओ भी हो सकते हैं। इन सब की जीवन से जीवनी देखते 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 मुझे कुछ कुछ बातें ऐसी समझ में आने लगी कि आदमी कहीं ना कहीं अपने जीवन में खुशी चाह रहा है, कहीं तो सक्सेस चाहता है। और ये सक्सेस के पीछे वो बचपन से लेके बूढ़ा होने तक, मरते दम तक भागते ही रहता है। तो क्या किया जा सकता है, क्यों नहीं सब लोग सक्सेसफुल होते, इन सारी चीज़ों के बारे में कई बार सोचा। और मैंने जीवन के अलग अलग रंग ऐसे करीब से देखे थे कि जिसमें पॉजिटिव भी बहुत है, नेगेटिव भी बहुत है। कोविड की सिचुएशंस में काफ़ी लोग सुसाइड करते थे, उसके ऊपर भी मैंने कुछ भाष्य किया था। आई हैड अ टॉक ऑन दैट। तो ये सब जब देखने लगा तो मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए। इसीलिए मैंने सोचा चलो आज हम यहाँ से शुरुआत करते हैं कि हम युवकों से, खास करके यूथ से बातें करें। अब प्रश्न ये आता है कि यूथ ही क्यों? तो मुझे ऐसा आप बता सकते हैं कि जीवन की ऐसी कौन सी स्टेट है कि जहाँ पे आदमी कुछ सचमुच कर सकता है, जहाँ पे थोड़ा सा चॉइस है, थोड़ा सा फ्रीडम है कि मैं अपने जीवन के बारे में कुछ करूँ, है ना? बच्चे जब होते हैं तो हमारे हाथ में बहुत चॉइसेस नहीं रहते। अब देखिए कितने बच्चों को अपना लाइफ चूज करने की, अपना लाइफ डिसाइड करने का फ्रीडम होता है। एक तो उनको तो पेरेंट्स बता देते हैं कि हाँ तुझे जाके इंजीनियर बनना है, तुझे जाके कलेक्टर बनना है, तुझे जाके कुछ एक्टर बनना है, तुझे जाके डांसर बनना है। हाँ, ये बच्चों का भविष्य पेरेंट्स ही बचपन से सेट कर देते हैं कि ये तुम बनोगे करके। आगे जाके कभी बच्चे का अगर कुछ मन हुआ या उसकी कुछ, उसने स्किल्स ऐसे कुछ डेवलप किए और बहुत स्ट्रांग रहा, तो हो सकता है कि वो कुछ और बने। वरना तो आप देखते हैं भीड़ में लोग आते हैं, भीड़ में कॉलेज में जाते हैं, एक के पीछे एक। बच्चे चाहे परफॉर्म करें ना करें, उनको तो धकेल दिया जाता है और उसके बाद फिर वो जो बने वो बने। और एक बार उस यूथ की फेज से जाके शादी ब्याह कर लिया, अपना करियर चूज कर लिया, तो फिर कहाँ फ्रीडम है कि वो अपने मन के हिसाब से या जो भी चाहिए उनको लाइफ में वो कुछ कर सके। तो जो है करने की एबिलिटी है, जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है ना, जो इच्छा शक्ति है, जिस समय अपना दिमाग काम कर सकता है, ऐसा सब कुछ अगर पॉसिबल है तो वो पॉसिबल है सिर्फ सिर्फ हम जब यूथ है, हम जब जवान है तब। उसके बाद भी नहीं और उसके पहले भी नहीं। तो इसीलिए इन सेशंस का जो एज ग्रुप रखा है वो शुरू किया है 16 से। और 16 के बाद आप जब चाहे तब तक आप अपने आप को यूथ समझ सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जब चाहे
आप कहिए मैं 45 का हूँ फिर भी यूथ हूँ, मैं 48 का हूँ, मैं 55 का हूँ, मैं 60 का हूँ। जब तक आप ये समझते हैं कि आप यूथ हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए ये सेशन है। ठीक है। तो मैं यूथ से जब जब भी बातें करता था अलग अलग एज ग्रुप से, तो एक चीज़ लोगों में कॉमन दिखी कि उन्हें कहीं तो फ्रीडम चाहिए। वे चाहते हैं कि जीवन में मुझे वो खुशी मिले कि जो मैं कुछ चाहूँ करने के लिए और मैं कर सकूँ, है ना। फ्रीडम की डेफिनेशन तो कई लोगों की यही रही है। मैं अगर आपसे पूछूं कि आपकी फ्रीडम की डेफिनेशन क्या है, आप चाहिए तो चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। लेकिन जब भी जिनसे भी बात की तो लोगों ने कहा कि हाँ, फ्रीडम मतलब मैं जो चाहूँ वो कर सकूँ, हाँ मेरे मन में जो भी आए वो मैं कर सकूँ, ऐसी फ्रीडम की डेफिनेशन रही। अभी अगर ऐसी डेफिनेशन है फ्रीडम की, तो सच है, सही है, गलत है, ये तो समय ही बताएगा, हम बातें करेंगे उसके बारे में। पर एक चीज़ मैंने नोट की, इसका इन्फ्लुएंस जो होता है ना, ये कहाँ से आता है। मन की बात करो, मन की बात करो, तो ऐसी कई जगह हम जितने भी अलग अलग जगह बातें करते हैं, देखने जाते हैं, यहाँ तक कि कई जगह जो काउंसलर्स हैं या साइकोलॉजिस्ट हैं या साइकियाट्रिस्ट हैं, ये सारे लोग यही कहते हैं कि आप दुनिया को जाने दो, चूल्हे में डालो, हमसे हमको उनसे कुछ नहीं, हमारे मन में आया ना, हम अपने मन को प्रोटेक्ट करेंगे, हमारे मन का संरक्षण करेंगे, उसने जो चाहा वो उसे करने दो, है ना। कई सारे लोग यही बातें कहते हैं, सोचते हैं और उसी राह पे चलना चाहते हैं। अभी इसमें कुछ कुछ बातें ये भी हैं कि सिर्फ ये लोग ही नहीं, अगर मूवीज़ भी देखी जाए तो मूवीज़ में भी इस तरह का इस तरह की बातें कही गई हैं। थ्री इडियट्स आपको याद होगी। थ्री इडियट्स ये जो मूवी थी, जहाँ पे अ, वो एक स्टूडेंट रहता है और वो फोटोग्राफर होता है, और वो चाहता है कि उसको फोटोग्राफी करनी है, लेकिन पेरेंट्स, जैसे कई लोगों के साथ होता है, ज़बरदस्ती उसको इंजीनियरिंग में भेज देते हैं। अभी इंजीनियरिंग में आया तो नेचुरली उसका सारा दिमाग ये फोटोग्राफी में रहने की वजह से ये थोड़ा कहता है कि नहीं, मुझे अपने मन की बातें करने को नहीं मिल रही है, मुझे आ, मेरा ध्यान पढ़ाई में नहीं लग रहा है, और इसीलिए उसके मार्क्स वगैरह एकदम से ढंग से नहीं आते थे। आपने देखा होगा नंबर तो एकदम एंड में आता था। और फिर हमारे जो ज्ञानी हैं वहाँ पे, कौन, आमिर खान जी, है ना, रणछोड़ दास, वो वहाँ पे क्या नाम था उनका, जो भी था, तो वो वहाँ पे बताते हैं, ज्ञान देते हैं कि भाई अपने मन की करनी चाहिए, आदमी को कैसे फ्री होना चाहिए, जो भी मन में आए वो करो। हाँ, तुम्हारा अगर पैशन, तुम्हारा अगर सारा एक्सपर्टीज ये अगर फोटोग्राफी में है, तो तुम फोटोग्राफी करो। जीवन में ये क्या कर रहे हो, इंजीनियरिंग करने की फिर कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे इस तरह की कुछ कुछ बातें बताई जाती है। एग्जैक्टली ये वर्ड्स नहीं होंगे, लेकिन मैसेज वही है कि जो मन में आए वो करो। अभी सबसे पहला प्रश्न, अगर हम अपने आप को, अपने आप के मन को देखें, हमारे मन को देखें बचपन से लेके अब तक, आपकी जो भी उम्र है तब तक, कितनी बार हमारा मन बदल चुका है। कितनी बार हमने कुछ तो तय किया था, बाकी किसी ने कोई इन्फ्लुएंस नहीं किया, है ना, किसी का भी कोई प्रभाव नहीं रहा, लेकिन मेरे ही मन में आज एक सोचा, कल जाके दूसरा सोचा, परसों जाके तीसरा सोचा। कल ही मैं एक पुणे के एक्सपर्ट काउंसलर हैं, उनसे बात कर रहा था, तो उन्होंने ऐसे कई स्टूडेंट्स की कहानियां बताई कि किसी ने था, उनको साइंटिस्ट होना था, साइंटिस्ट हो गए, लेकिन वहाँ पे जाके अच्छे से पढ़ाई वगैरह सब कुछ की, पूरा एजुकेशन कंप्लीट किया, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में गए, और उसके बाद फिर जब जॉब ज्वाइन किया तो वो जो उनकी साइंटिस्ट की एक्सपेक्टेशन थी वो वहाँ पे फुलफिल नहीं हो रही थी, वे जो चाहते थे वो नहीं मिल रहा था, तो छोड़ दिया। फिर कहते कि नहीं, मुझे ये तो पसंद नहीं है, इसके लिए तो मैं साइंटिस्ट नहीं हुआ था, है ना। मन बदल गया यहाँ पे। फिर बाद में और कुछ किया, और कुछ किया, फिर कंप्यूटर का कोर्स ज्वाइन किया, तो पूछा गया कि भाई तुम तो साइंटिस्ट होने वाले थे, फिर ये कंप्यूटर की लाइन में कहाँ से आ गए। अभी इसका भी कोई जवाब नहीं। तो उसके बाद फिर अब क्या करें।
तो कुछ तो करना चाहिए लाइफ में, तो फिर बैंकिंग सर्विसेज में चले गए, फिर वहाँ पे जॉब पकड़ लिया। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं लोगों के, कि जहाँ पे वो जीवन में सोचते कुछ एक है, और बाद में धीरे 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 जैसे जैसे मन बदलता जाता है वैसे वैसे अपनी लाइन वो चेंज करते जाते हैं। कभी कभी ये बातें वर्क हो जाती है, पर ज़रूरी नहीं कि हर टाइम ये सब कुछ सक्सेसफुल होगा। हाँ, ये फ्रीडम की डेफिनेशन नहीं होती कि मैं जो मन में आए करूँ, क्योंकि मन ही खुद स्थिर नहीं है। आज एक है, कल कुछ और है। तो क्या ऐसे जो गोल जहाँ पे फिक्स नहीं है उसके पीछे अगर आप दौड़ते रहेंगे तो लाइफ में कुछ अचीव कर पाएंगे क्या? है ना? शादी के बारे में कितने बार होता है, एक एक पसंद आता है, फिर दूसरा पसंद आता है, फिर तीसरा पसंद आता है। क्या वहाँ पे मन चेंज नहीं होता? यूथ में गर्लफ्रेंड, कॉलेज में नए नए हैं या बॉयफ्रेंड है, एक पसंद आ गई, एक पसंद आ गया, फिर दूसरे दिन कोई नई एडमिशन हुई, अरे ये पसंद है। कितना मन बदलते रहता है। अगर ऐसा ही हर बार करते रहे तो कहाँ पहुँच जाएंगे? या तो कुछ कहीं पे नहीं रहेंगे, या फिर जेल में रहेंगे, या फिर पागल खाने में रहेंगे। ऐसी कहीं तो जगह रहेगी जहाँ पे जा सकते हैं करके, है ना? ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मन का भरोसा है ही नहीं। अगर ये भरोसा नहीं है तो फिर ये फ्रीडम की डेफिनेशन क्या है? हम कहाँ एक्सपेक्ट करें कि हाँ मुझे फ्रीडम मिलेगा, मैं लाइफ में कुछ कर पाऊंगा, और मैं जो चाहता हूँ वो मुझे करना चाहिए। ठीक है, हर बार ये पॉसिबल भी नहीं होगा। तो क्या चाहना चाहिए, क्या पाना चाहिए, क्या अचीव करना चाहिए, गोल क्या होना चाहिए लाइफ में, इन बारे में हम अभी अपने सेशंस में बातें करेंगे। यहाँ पे इस बात का मैं आपको एहसास देना चाहूँगा कि कहीं पर भी हम ये नहीं कहेंगे इन सेशंस में कि आप सब कुछ छोड़ दो। ये भी नहीं कहेंगे कि हाँ कहीं पे एक किसी जैसे मन बदलता रहता है, मैं कुछ चाहता हूँ या मुझे कुछ पाना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मन का बदलता हुआ नेचर है इसलिए आप कुछ ना करो करके। हाँ, जीवन में अगर मैंने जैसे अपने सेशंस के शुरू में जो आपके पास मैसेजेस आए थे, वहाँ पे जो एग्जांपल्स दिए थे, वो चाहे भगवान श्री राम का हो, भगवान श्री कृष्ण का हो, आज के जितने भी संत हैं, श्री श्री रविशंकर जी हैं या और भी हैं, उसके बाद फिर गौतम बुद्ध है, और जितने भी सक्सेसफुल लोग रहे अपने अपने क्षेत्र में। हमने सचिन तेंदुलकर का नाम लिया था, विराट कोहली का नाम लिया था, एपीजे अब्दुल कलाम का नाम लिया था, है ना? ये लोग जो अपने, नरेंद्र मोदी जी हैं, ये सब जो अपने जीवन के क्षेत्र में अपने अपने एरिया में एकदम चोटी पे हैं, और उनको इतने लोग मानते हैं, इतना उनका रिस्पेक्ट किया जाता है। तो उन्होंने क्या किया, किस तरह से वो सक्सेस पाए, क्या अगर उनको मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, और जो आया मन में, क्या उन्होंने वो किया? इस बात पे ध्यान दें। हाँ, फ्रीडम है, फ्रीडम और सक्सेस के बीच में एक छोटा सा रिलेशन होता है। ठीक है, वो रिलेशन हम एक्सप्लोर ज़रूर करेंगे, लेकिन ये पूछें कि मुझे क्या चाहिए, जो मन में आए वो करूं, या फिर मुझे कोई गोल पकड़ के उसको सक्सेसफुल करना है, उसके वहाँ पे पहुँचना है। तो नेचुरली एक सीधा सा मार्ग होता है कि अगर मुझे कुछ करना है तो हम पूछते हैं कि भाई तुमने ये कैसे किया, है ना? उसकी रेसिपी हम जानना चाहते हैं कि क्या किया। और इसीलिए हम अपने बचपन से हमने देखा है कि कोई लड़का अगर हायर क्लास में है या हमारे क्लास में है, लेकिन बार बार उसके नंबर अच्छे आ रहे हैं, तो हम उससे पूछते हैं कि भाई क्या किया अपने जीवन में ताकि तुम इस जगह पे पहुंच सके। क्या करते हो कि जो, किस तरह से पढ़ाई करते हो कि जो तुम्हारे मार्क्स हमेशा अच्छे आते हैं, है ना? या फिर किसी ने जैसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक कर ली, चाहे वो फिर स्टेट लेवल की सर्विस एग्ज़ाम हो या फिर सेंट्रल की हो, तो हम उनसे पूछते हैं मिलके कि भाई कैसे पढ़ाई की थी। ये एक कॉमन सी बात होती है। तो हम जब आजू बाजू में देखते हैं ये सारे सक्सेसफुल लोग हैं, तो एक बार सोचें कि इन्होंने क्या किया था। क्या उन्होंने अपने जो फ्रीडम की डेफिनेशन थी, जो मन में आए वो करो, वो डेफिनेशन ली थी, या कुछ और किया था? वो जो कुछ और है ना, वही ये चाबी है कि जिसको आज मतलब आने वाले सेशंस में धीरे 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 समझेंगे। अपना ताला हम खुद ही धीरे 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 खोलते जाएंगे, ताकि जो हम हैं, जहाँ पे हम पहुँच सकते हैं, वो हम डेफिनेटली अचीव करें। ठीक है, इस बारे में हम बात करेंगे। तो आगे जाने से पहले मेरे बारे में जो इम्पोर्टेंट बात बतानी रह गई थी, वो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। वो बात क्या थी
कि मैंने जब भी इतने 22 साल ऑफिस इसका जॉब किया, तो करीब 2008 में ही मेरे पास एक किताब आई जिसका नाम है योग वासिष्ठ। आप में से कुछ को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, कोई बात नहीं। पर ये एक ग्रंथ था जिसमें भगवान श्री राम के बारे में बताया गया था कि वे एकदम जैसे डिस्पैशनेट थे, जिनको जीवन में कुछ करने की इच्छा ही नहीं थी। और बाय द वे उस वक्त वो भी 16 साल के ही थे। तो वहाँ से लेके जो हम उनको जानते हैं पुरुषोत्तम है जीवन में, हम कहते हैं सबसे उत्तम पुरुष वही माने जाते हैं। तो वो किस तरह से उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उसकी वो पूरी नॉलेज था, पूरी कहानी थी। तो पढ़ता गया और फिर धीरे 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 मेरे मन में भी ऐसे कुछ विचार आने लगे कि मैं तो आईआईटी में जॉब कर रहा हूँ और रोज़ ऑफिस आना जाना, है ना, और फिर देर रात के कॉल वगैरह होते रहता है, लाइफ है वैसी। तो कभी कभी मन में प्रश्न आने लगे कि ये सब कुछ मैं क्यों कर रहा हूँ। मेरे भी मन में अगर आता है कि मुझे कहीं घूमने जाना है, मुझे कुछ और एंजॉय करना है, मुझे कभी जाके मैदान में क्रिकेट खेलना है या फुटबॉल खेलना है या फिर कुछ और करना है, तो क्या मैं कर सकता हूँ? क्या मेरे पास फ्रीडम है ना? ये सारी जो हमारे मन में भी फ्रीडम की बातें आती वो भी मेरे मन में आने लगी। पर धीरे धीरे एक चीज़ मुझे ये ऐसे रियलाइज़ होने लगी कि कहीं तो मैं कुछ कर रहा हूँ, पर वो नहीं है जो मैं चाहता हूँ। हाँ, खुशी थी, जीवन में खुशी नहीं थी ऐसी बात नहीं, अच्छी सैलरी थी, आजू बाजू में अच्छे लोग थे, आईटी का ऑफिस था, सब कुछ लैपटॉप कंप्यूटर्स जो भी चाहिए अपने पास सब थे, एसी में बैठना था, वहाँ के भी अपने अपने इवेंट्स होते थे, वर्क कल्चर अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। लेकिन एक चीज़ की कमी हो रही थी कि, और वो प्रश्न बार 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 सताते जा रहा था कि क्या ये वही है जो मैं अपने जीवन में करना चाहता हूँ? क्या इसीलिए मैं पैदा हुआ था? क्या इसीलिए मैं यहाँ पे आ रहा हूँ? और ये मैं कितने दिनों तक करूँगा? मुझे कुछ और करना था जाए जीवन में या कुछ नहीं करना था? क्या ये ऐसा ही होगा कि मैं 60 साल की उम्र तक जॉब में जाता रहूँगा, वहाँ से रिटायर हो जाऊँगा और रिटायर होने के बाद फिर सोचूंगा मुझे क्या करना है? बड़े ऐसे प्रश्न आते थे और इन प्रश्नों ने मुझे शांत नहीं बैठने दिया। रोज 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 ये प्रश्न मन में आते रहे कि क्या करें। अच्छा, अगर मैं सोचूं कि चलो रिटायर जल्दी हो जाऊं तो 60 साल तक तो काम करना है। अच्छा, 60 साल की रिटायरमेंट एज ये किसने तय की? मैंने थोड़ी तय की है। ये तो गवर्नमेंट ने देखा, ऑन एन एवरेज 60 साल के बाद आदमी बूढ़ा हो जाता है, काम के लायक नहीं होता, तो उसको घर में बैठने के लिए कहा जाए, उससे शायद काम नहीं होगा। और दूसरी बात ये भी थी कि अगर मैं 60 साल के बाद भी हट्टा कट्टा जवान रहूँ, जवान एज इन स्टेमिना रहे, दिमाग अच्छा काम करता रहे, तो शायद मैं कर सकता हूँ। हम ये भी देखते हैं कि काफ़ी कंपनियों के सीईओज ये एक उम्र के बाद भी काम करते हैं। हमारे अभी के राष्ट्रपति देखिए, इनके अमेरिका के जो बाइडेन, उनकी उम्र भी 70 के ऊपर है ना? तो क्या ये एज काम करने की, ये एज जीवन में कुछ पाने की, ये 60 के बाद की हो या 60 के पहले की हो, ये कौन तय करेगा? ऐसे ऐसे रिवोल्यूशनरी प्रश्न मन में आते गए और मैं और परेशान होते गए कि क्या करूं। फिर ऐसा लगा कि नहीं, ये सब मेरे लिए नहीं है। पैसा कमा चुका था, मुझे लगा कि चलो कहीं तो ब्रेक लेते हैं और जीवन में कुछ और करते हैं। मैं जो ग्रंथ पढ़ रहा था योग वासिष्ठ, उससे बहुत प्यार हो गया था, तो सोचा कि इसी के बारे में कुछ काम करेंगे, इसका ही प्रचार करेंगे। थोड़ा मेरे पास जो स्किल्स है, इतना जो मैंने सीखा है, इसका कहीं ना कहीं ढंग से इस्तेमाल करके कहीं लोगों के पास लेके जाऊँ। और ये सोचते सोचते फिर मैंने फैसला कर लिया कि चलो ब्रेक लेते ही है। जब मैंने ये फैसला घर में सुनाया तो ऐसा जैसे बम गिर पड़ा, एटम बम गिर पड़ा, एकदम धमाका हो गया कि भाई अभी तो यंग हो, बच्चे तो खैर 10वीं भी नहीं पास हुआ है बड़ा बेटा, तो ऐसी एज में आप कैसे ब्रेक ले सकते हो? किसी ने भी मेरी बात मानी नहीं। फॉर्चुनेटली कंपनी में एक ऑप्शन था, थोड़ा रिस्की था लेकिन था। वो ये था कि आप 2 साल का ब्रेक ले लो और 2 साल में आपको जो करना है करो, अगर आप वापस आना चाहते हैं और अगर
कंपनी के पास वैकेंसी है उस वक्त, तो आप वापस आ सकते हैं, वरना आप नहीं आ सकते। और अगर आपकी वापस आने की इच्छा नहीं रही तो फिर सवाल ही नहीं, आप कंपनी से जॉब छोड़ दो। तो अच्छा खासा जॉब था, सैलरी थी, सब कुछ था, पर फिर भी सोचा ये ब्रेक ले लूँ। लेने से पहले ये सोचना ज़रूरी था कि मैं क्या करूँगा अपने जीवन में। नेचुरली ये जो सेशंस ले रहा हूँ या फिर योग वशिष्ठ के ऊपर जो काम कर रहा हूँ, उससे तो पैसा आने की तो बात थी नहीं। और मुझे कुछ इनकम के बारे में बताना था घर में कि हाँ मैं इस तरह से इनकम लेके आऊँगा, कुछ करूँगा उसके बारे में। तो बहुत सोचा, मेरे पास अच्छे अच्छे बिजनेस के आइडियाज़ थे, काफ़ी कुछ था, लेकिन वो जो सारा था ना, उसमें वही बात थी कि सुबह उठ के जाओ, उसके पीछे भाग दौड़ करो, और दौड़ते दौड़ते सब कुछ वो सेटल करो, और उसके बाद फिर वापस घर घर को आओ शाम को, वही ज़िंदगी। तो मुझे लगा कि इसके लिए तो ब्रेक नहीं ले रहा हूँ, फिर तो क्या जॉब भी, उसमें क्या बुरा है। और कहीं तो ये भी लगने लगा कि ये सारा कहीं मन का तो खेल नहीं है, कि मैं ब्रेक तो ले रहा हूँ, मुझे कुछ और करना है, पर क्या ये सिर्फ मन का खेल है या सचमुच उसमें कुछ अर्थ है। तो इसलिए मुझे ऐसा प्रोफेशन ढूंढना था। अच्छा, बाय द वे, ये रोल मॉडल सबके लिए नहीं है। ये मेरे साथ वर्क हो चुका है, इसका मतलब सबके लिए वर्क होगा ऐसा नहीं है। आगे की बात सुनिए ज़रूर, पर फॉलो करना ज़रूरी नहीं है। अगर फॉलो करना है तो मुझसे बात करो, फिर देखेंगे। तो कुछ तो और करना था। तो मैंने ऐसा बिजनेस या ऐसा कुछ सोचा कि जिसमें मेरी टाइम की इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो, रिटर्न्स मुझे अच्छा आए, पैसा अच्छा बने, और फिर काफ़ी सारा फ्री समय लेके मैं उसमें अपने जो बेसिक गोल्स है उसमें डाल सकूं। तो ये सब जब मैं सोचने लगा तो काफ़ी दिनों तक विचार करने के बाद पता चला कि शायद मैं शेयर मार्केट में कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि काफ़ी एक्सपीरियंस था मुझे उसमें पहले से। और उसमें मैंने फिर काफ़ी दिनों तक मेहनत की, काफ़ी दिनों तक स्टडीज़ की, दिन रात मेहनत करके, सुबह से लेकर रात तक बैठ के सब पढ़ाई वगैरह करके वो सीखा, कोचिंग ली उसकी। और उसके बाद फिर मैं जब अपने ट्रेडिंग करने लगा, तो वहाँ पे भी एक छोटा सा ऑब्स्टेकल यही आ गया कि सुबह 9:30 से लेकर 3:30 तक वही करना पड़ रहा था। तो मैंने उसको भी थोड़ा बाईपास किया, उसमें भी कुछ मॉडिफिकेशंस किए, और फिर ऐसे तय किया कि जैसे शाम को आधा घंटा अगर काम किया तो हो जाएगा। तब ये मेरा डिसीजन सुन के काफ़ी लोग थे, काफ़ी दोस्त थे, वे भी कहने लगे कि उनको भी अम, उनको भी ये सीखना है। तो फिर मैंने उसके क्लासेस भी लेने शुरू कर दिए, और काफ़ी लोगों से अभी इसके ऊपर क्लासेस चल रहे हैं, रेगुलरली चलते हैं, वीकेंड को ही होते 2-2 घंटा। तो मेरी टाइम की इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, शनिवार रविवार 2-2 घंटे दे दिए, बीच में कभी किसी को थोड़ी हेल्प चाहिए तो कुछ सेशन ले लिया, तो मेरा काम हो जाता है। पर इसके पीछे एक दो चीज़ें थी जो इम्पोर्टेंट थी। एक तो शुरू करते समय ये काफ़ी बड़ा विश्वास था कि हाँ, जो भी कर रहा हूँ उसे उसमें सक्सेसफुल हो जाऊँगा, और इसके लिए मैंने जो भी मेहनत करने की ज़रूरत थी वो सब मेहनत मैंने की। और मैंने अपने आप को बता भी दिया था कि ये चुन चुन रहा हूँ, इसमें जा रहा हूँ, तो नेचुरली इसमें जो भी मेहनत करनी पड़ेगी सक्सेसफुल होने के लिए वो सब करूँगा, जी जान से काम करूँगा, और वैसे किया, कर भी रहा। दूसरा जो इसमें सबसे बड़ा एंगल था वो ये था कि ये जो कर रहा हूँ ये मेरे मन का विचार नहीं है। ये इसलिए नहीं कि मुझे पसंद है इसलिए कर रहा हूँ, ये इसलिए भी नहीं है कि मुझे कुछ नापसंद है इसलिए कर रहा हूँ। ये जो डिसीजन था ना, ये प्योरली इस बात पे था कि ये एक चीज़ है जहाँ पे मुझे रिटर्न्स अच्छे आ सकते हैं, जहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ, और जहाँ पे मेरी टाइम की इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, समय काफ़ी कम देना पड़ेगा, और मुझे पैसा ठीक से मिल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा मिलेगा वगैरह, वो बात की बात है, जो भी होगा देखेंगे, लेकिन ठीक से मिलना शुरू हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे कभी भी मन में ये पसंद विचार नहीं आया जब ये सोच रहा था कि क्या ये मुझे पसंद है, मुझसे होगा कि नहीं, मुझे वो भी कर सकता हूँ लेकिन वो मुझे ना पसंद है, अभी कोई चॉइसेस नहीं बचे, चलो ये कर लेते हैं, ऐसा कोई भी विचार नहीं था। पहला विचार ये था कि कहाँ पे कम से कम समय डाला जाए और कहाँ से मैं अपना सक्सेस निकालूंगा, बस। सक्सेस के बारे में मुझे मन में कतई भी शंका नहीं थी।
ये करूँगा तो फिर जमेगा कि नहीं, होगा कि नहीं, शेयर मार्केट तो बहुत रिस्की है, उस पर तो काफ़ी लोग पैसा गंवा देते हैं, है ना, जिन लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, ऐसे ऐसे काफ़ी बातें हमने लोगों से सुनी थी। और मेरे मन में इनमें से एक भी संशय नहीं आया, एक भी शक नहीं आया कि मैं सक्सेसफुल होगा कि नहीं, कुछ नहीं। सोचा ये करूँगा, इसमें सक्सेस लेके ही आऊँगा। सक्सेस लाना ये मेरा चॉइस है, ये मेरी किस्मत वगैरह नाम की कोई चीज़ नहीं कि जो मुझे अपने झोली में सक्सेस ला कर डाल देगी, नहीं। ये मैं तय करूँगा मुझे सक्सेस मिलेगा कि नहीं, और ये मेरा निर्णय रहेगा। मुझे इसमें पसंद है नापसंद है ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है, करना है तो करना है, फिनिश। इस अप्रोच से अपने कदम मैंने इस राह पे डाले। कुछ महीने हो गए हैं ये के कोर्सेज चल रहे हैं, और जैसे मैंने लोगों से सुना है और वो सारे रिव्यूज़ उन्होंने मेरे लिंक्डइन के प्रोफाइल में डाल दिए हैं, खुद डाले हैं वहाँ पे, तो पता चलता है कि लोग काफ़ी खुश हैं। जीवन में मुझे इस क्षेत्र में एक खुशी डेफिनेटली मिलती है कि लोग फ़ोन करके यहाँ तक बता देते हैं कि हम 15 साल से ट्रेडिंग कर रहे थे, 20 साल से ट्रेडिंग कर रहे थे, लेकिन ऐसा कोर्स मिला नहीं और आज बहुत सक्सेसफुल है। ये इसलिए बताना चाहता हूँ, इसमें मैं अपने कोर्स की मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं आपको वो बताना चाहता हूँ, वो मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो आप ज़रूर पा सकते हैं, और इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा वो हम देखेंगे। यही सारी सीरीज जो है इसी के ऊपर चलती रहेगी। तो क्या था इनके पीछे, क्या सक्सेस था, क्या की थी ये सक्सेस के पीछे, कि कैसे आ गया, है ना। तो हम जरा देखेंगे। मैं खास करके अभी तो मैं एक एज तक आ चुका था, इसलिए पैसे कमा चुका था, इसलिए मुझे ये सब पॉसिबल था। पर हम जब यूथ के बारे में बात करते हैं तो यूजुअली ये होता है कि हम अपनी पढ़ाई एक लेवल तक लेके आते हैं और फिर मन में प्रश्न आने शुरू होते हैं, आगे क्या। टिपिकली ये अगर देखा जाए तो 16 साल के बाद ये शुरू होता है मन में, मतलब 10वीं के बाद ये प्रश्न आने शुरू होते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए जीवन में, कौन सा पाथ चूज करना चाहिए। क्या मैं फार्मेसी करूं, क्या मैं डॉक्टरेट करूं, क्या मैं साइंटिस्ट बनूं, क्या मैं इंजीनियर बनूं। अगर ये करना है तो कहाँ कहाँ पे कोशिश करनी चाहिए, कहाँ एडमिशन लेनी चाहिए, कौन से क्लासेस लगानी चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि जिनको घर से प्रेशर होता है कि वे कोई पर्टिकुलर लाइन चूज़ करें, एकेडमिक्स में अपने आप को प्रूव करें, सिद्ध करें। और ये कुछ और चाहते, ये चाहते कि मैं म्यूज़िक में जाऊँ, मैं डांस में जाऊँ, मैं आर्ट्स में जाऊँ। ऐसे अलग अलग उनके अपने अपने विचार होते हैं, काफ़ी सारा झगड़ा कन्फ्लिक्ट होता रहता है। तो ये तो नेचुरल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं, है ना। हम कई बार ऐसे विचार में पड़े रहते कि अरे क्या करना चाहिए, सोचते रहते कि ये करूँ कि वो करूँ, कई बार तो कुछ भी नहीं करते, बैठे रहते हैं, आसमान की तरफ देखते रहते हैं। और आजकल तो बहुत बुरी बात हो चुकी है कि अगर आसमान की तरफ देखना हमें गिन के 1 मिनट से ऊपर भी नहीं होता पॉसिबल, छत की तरफ देखेंगे ऊपर ऊपर और फिर कहेंगे छोड़ो सब कुछ, व्हाट्सएप खोलो, फेसबुक खोलो, या फिर वो क्या माइनक्राफ्ट है, पबजी है, और क्या चेस है, ऑनलाइन जो भी है आपको सब कुछ मिलता है ऑनलाइन उसके ऊपर। और हम उसके पीछे चलते रहते कि ये करेंगे वो करेंगे, उनके पीछे दौड़ते हैं, दिमाग को बंद कर देते हैं, है ना। और दिमाग को बंद करने के बाद क्या हम वो पाते हैं जो हमें पाना है, जो हम लेना चाहते हो हमारे ज़िंदगी में आता है? नहीं आता। तो फिर क्या करें? इस सिचुएशन में हम टोटली लॉस्ट रहते हैं, और शायद कुछ ऐसा सिलेक्ट कर लेते कि जो पसंद है, नहीं पसंद है, ज़्यादा सोचते नहीं, चलो कर लेते हैं, किसी ने बोला है, किसी काउंसलर ने बोला है। या फिर कभी कभी कुछ बच्चे झगड़ लेते हैं घर से, और झगड़ने के बाद फिर वो कर लेते हैं जो उनको चाहिए। उस वक्त उनके मन की सिचुएशन कहती है कि नहीं मुझे म्यूज़िक में जाना है, तो म्यूज़िक में ही जाते हैं। और फिर कभी कभी होता है कि 2 साल के बाद फिर पता चलता है कि यार गलती की, यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, वो पिताजी बोल रहे थे ना वो करना चाहिए था। कई बार होता है 2 साल के बाद दुकान बंद करके वापस उसी क्षेत्र में आ जाते हैं कि जहाँ पे कहा गया था, तो जीवन के 2 साल थोड़े इधर उधर हो जाते हैं। हम में से शायद कुछ लोगों के साथ ये हुआ भी होगा। ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सब कुछ वेस्ट है या ऐसा कुछ, पर ये बेटर रहेगा कि हम अपना गोल तय करें और हम उस राह पे जाएं। ये गोल कब तय कर सकते हैं? बचपन में तो तय नहीं कर सकते। अच्छा, आप मुझे एक बताइए, बचपन का विषय निकला इसलिए थोड़ा बात करना चाहूँगा कि क्या बचपन की स्टेट सचमुच खुशी वाली होती है? कितने लोगों को लगता होगा कि हाँ बचपन अगर छोटा है तो बहुत खुशी की बात है?
हम देखें वहाँ पे ज़्यादा खुशी नहीं है मेरे हिसाब से। हाँ, अगर बहुत छोटा बच्चा रहा ना, तो उसके साथ कैसे बर्ताव होगा, ये उसके पेरेंट्स के आपस के रिलेशन और उनके मूड के ऊपर होता है। हाँ, आप मानो ना मानो, पर ये फैक्ट होता है कई बार। यूँ समझिए कि पेरेंट्स का मूड बहुत अच्छा है, रिलेशन बहुत अच्छे हैं, और उस बच्चे के हाथ से कोई खिलौना टूट गया। खिलौना क्या, अगर मोबाइल है अच्छा सा स्मार्टफोन गिर गया और टूट गया, तो भी उसको हुआ तो मैक्सिमम केस में हल्की सी डांट बैठेगी। वरना ठीक है, वो बच्चा रोना शुरू कर देता है, और बच्चे भी बहुत स्मार्ट हैं, उनको पता है गलती होगी तो कुछ बोलने से पहले, कुछ करने से पहले ही रोना शुरू कर देते हैं, ताकि सामने वाला बोले अरे नहीं रो मत, ये मत वो मत, छोड़ दे हम देख लेंगे, हाँ ज़्यादा चिंता मत कर, ऐसा वैसा। वो थोड़ा जो सांत्वन होता है ना, वो हो जाता है, तो वो बच्चा फिर थोड़ा नाटक करता है रोने का और फिर बैठ जाता है। अभी इन उस सिचुएशन में उस हमने देखा कि वो बच्चे को ज़्यादा कुछ होगा नहीं। अभी यूँ सोचिए कि दोनों के रिलेशन खराब है या दोनों का मूड खराब है पेरेंट्स का, और बच्चे के हाथ से मोबाइल फ़ोन गिरा, वो भी बेड के ऊपर, जहाँ पे टूटने के कोई चांसेस नहीं है, लेकिन गिरा और इन्होंने देख लिया किसी ने। तब तो तय है कि दो पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे एकदम उसको, है ना। ये क्या स्टेट होती है बच्चे की, कि उनका मूड कैसे उसके ऊपर उसकी गलती का गलती की डेप्थ, उसकी पनिशमेंट तय होगी। जिस सिचुएशन में कोई कंट्रोल ही नहीं लाइफ में, उसको क्या माना जाए। सिचुएशन होती है यूथ की, उसके आगे भी अगर देखा जाए, हम जब अपना एडल्टहुड में होते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो वो तो कंटिन्यूस परेशानियाँ परेशानियाँ होती है, उनके पीछे भागते रहो। हाँ, कुछ बीवी कहेगी, कुछ बच्चे कहेंगे, हमारे एल्डरली पेरेंट्स होते हैं, उनका भी कुछ एक्सपेक्टेशन होते हैं, उनकी भी हेल्थ कंडीशन होती है। तो मैं तो कहता हूँ कि जैसे आटे की चक्की होती है, उसमें एक गेहूँ डाल दिया उस वक्त, और उसको गेहूँ को खुद को पता भी नहीं चलता, उस दाने को, कि क्या हो रहा है उसके साथ। जब पता चलता है तो पीस के कहीं तो मिक्स हो चुका है, उसको अपने अस्तित्व के बारे में पता ही नहीं होता। वैसे ही हम लोग का होता है कि हम एक सर्टन एज के बाद जो दौड़ते रहते हैं ज़िंदगी में, भागते रहते हैं, कि हमें पता ही नहीं कि हमारा क्या हो रहा है। कभी तो एकदम ऐसे सटक से निकल जाते हैं, और फिर सोचते कि अरे मैं कहाँ पे आ गया, मैंने क्या करना था, क्या सोचा था। यूँ कहते समय ऐसे 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 निकल जाता है, पता ही नहीं चलता कैसे समय चला गया, तो है ना। तो ये जो सारी सिचुएशंस होती हैं, अगर इसमें से अपने आप को बचाना है, कहीं तो लाइफ में कंट्रोल रखना है, तो वो सिचुएशन होती है आपकी युवावस्था की। बूढ़े हो गए तो आपको तो सबसे बुरा हाल वो होता है कि हमेशा चिंता सताए रहती है कि मेरा क्या होगा। हमारे मन में डर भी रहता है कि मेरे बच्चे मुझे संभालेंगे कि नहीं, अगर बीमार हो गया तो क्या होगा। मैं कई सारे ओल्ड लोगों के साथ भी डील करता हूँ, तो ये समस्या बहुत कॉमन है कि मेरा क्या होगा। और सबसे बड़ा रिग्रेट भी होता है, एक पश्चाताप होता है कि मैंने अपने जीवन में कुछ करना चाहा था, क्यों नहीं किया। उस वक्त मुझे ये करना चाहिए था, उस वक्त वो करना चाहिए था, है ना। सारा जीवन पास्ट में जाता है उनका, और बच्चों का सारा जीवन फ्यूचर में, कि जब मैं बड़ा होऊंगा तब मैं ये करूँगा वो करूँगा, ऐसे। जो प्रेजेंट मोमेंट में रहना होता है वो है हमारा यूथ। उस वक्त हमें तय करना है कि हमें क्या करना है करके। तो हम ये सारी चीज़ें देखेंगे कि क्या क्या कर सकते हैं। मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात, और इनके ऊपर हम फिर अगले कई सारे सेशंस में हम बातें करेंगे। सबसे पहली बात होती है कि हमारी जो फ्रीडम की डेफिनेशन होती है, उसको हमें सही करना है। मैं ये किया तो फ्री हूँ, मैं वो किया तो फ्री हूँ, ये डेफिनेशन फ्रीडम की नहीं होती, कभी नहीं होती। ठीक है ना। जो आपको 3 इडियट्स में सुनने को मिली कि हाँ तुम जाके वीडियो फोटोग्राफी का काम करो, इंजीनियरिंग तुम्हारे लिए नहीं है, ये फ्रीडम की डेफिनेशन बिल्कुल नहीं। सबसे गलत डेफिनेशन ऐसी है, क्या है कि मेरे मन में जो आए वो मुझे करने को मिलेगा, राइट। आई विल लाइक इट, राइट। वॉट एवर आई एम, आई विल डू इट वॉट एवर आई लाइक। मुझे जो पसंद है वही मैं करूँगा। ये जो डेफिनेशन है फ्रीडम की, आनंद की, खुशी की, सबसे गलत डेफिनेशन है। आप देखोगे जिनको जीवन में खुशी प्राप्त हुई है या होती है, उनकी डेफिनेशन क्या होती है, वो होती है कि मैं जीवन में जो आएगा उसको एंजॉय करूँगा, जो भी मिलेगा उसको मैं पसंद करूँगा।
आई विल लाइक वॉट आई एम डूइंग। ये सवाल कभी नहीं आना, ये प्रश्न कभी नहीं आना चाहिए कि आई विल डू वॉट आई लाइक, क्योंकि सबको वो एबिलिटी नहीं मिलती। पहली फ्रीडम की डेफिनेशन ये है कि जो सामने आए उसको एंजॉय कर सके। एक बार हमारा मन इसको तैयार हो गया तो आप जो भी करेंगे उसमें आप जी जान डाल के करेंगे, क्योंकि आपने उसको पसंद करना चालू किया है। ठीक है, जैसे मैंने अपना एग्जांपल दिया, शेयर मार्केट का मुझे पढ़ाई करनी थी, तो ये पसंद है कि ना पसंद है का प्रश्न ही नहीं आया। मैंने कहा आ बस आई लव यू, और मैं उसके साथ भिड़ गया। इतना उसके पीछे लग के उतनी पढ़ाई की, इतनी पढ़ाई की, इतनी पढ़ाई की कि वो पसंद क्या, वो तो अभी एक तरह से अपना नेचर बन गया है कि आज कहीं पे देखता हूँ तो मैं तुरंत शेयर मार्केट के बारे में बात कर सकता हूँ, है ना। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है फ्रीडम की, कि मेरा मन इस तरह से ट्यून हो जाए कि मैं जो भी करूँ उसको पसंद करूँ। अच्छा, ये भी नहीं है ज़रूरी कि एक ही चीज़ मैं जीवन भर करता रहूँ। आज मेरा मन, मुझे लग रहा है कि शेयर मार्केट में मेरा काम चल रहा है, अच्छे से हो रहा है। अगर ऐसी कभी सिचुएशन आती है कि ये छोड़ के कुछ और करना पड़े, वॉट एवर, दुनिया की कोई आपको कोई गारंटी नहीं देता किसी चीज़ की, है ना। यही करते रहोगे और यही होगा जीवन में। हम इंसान हैं, धरती पे है, विश्वास नहीं होगा तो एक बार अपने आप को ऐसा पकड़ के देखो कि होता है कि नहीं होता है। तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, लाइफ में कुछ भी आ सकता है, कोई भी सिचुएशन आ सकती है। आप कितना भी प्लान करो, आप कितना भी सोचो, उसके ऊपर कितना भी एफर्ट्स डालो, सब कुछ करो, एकदम परफेक्ट प्लान करो, हो सकता है वो सिचुएशन सारी इस तरह से बदल जाए कि आपको कुछ और करना पड़े। अब अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो क्या हम रोएंगे, या फिर वैसे भी मेरी कोई लाइकिंग नाम की चीज़ नहीं है और कोई डिसलाइक भी नहीं है, ना कुछ पसंद है ना कुछ नापसंद है, इसलिए चलो ये नहीं वो आया तो उसके साथ एंजॉय करेंगे, ये करेंगे जीवन में, इसको भी सक्सेसफुल करेंगे। ये अगर अप्रोच हम लोग रख सकते हैं, ये पहली एबिलिटी है हमारे पास। ये फ्रीडम अगर मन का रहा, राइट, तो फिर तो सवाल ही नहीं आता कि कभी जीवन में फेलियर होंगे करके। जहाँ पे भी जाएंगे हमारा झंडा गड़ा रहेगा, ऊंचा ही रहेगा कि हम सबसे सक्सेसफुल हैं, वहाँ पे टॉप में है। दिमाग में कोई प्रश्न नहीं कि पसंद है ना पसंद है, इट इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, ये सबसे पहली बात होनी चाहिए। अब ये बात बोलने के लिए आसान है कि मन को इस तरह से ट्यून करें, है ना। कितने लोग अपने मन को संभाल सकते हैं। मन का नेचर अगर देखा जाए तो वो तो बहुत डेंजर है। ठीक है, मैं एक काम करूँगा, अगले सेशन तक आपको एक छोटा सा होमवर्क देता हूँ। ठीक है, ये देखिए कि आप अगर हो सके ना तो डेली एवरी डे इन चीज़ों को नोट करो कि पूरे दिन में हम लोग थोड़े विचलित होते हैं, कुछ तो डिस्टर्ब होते हैं, कहीं तो दर्द होता है, कहीं तो गुस्सा आता है, कहीं तो कुछ होता रहता है। तो इन सारे चीज़ें जब हो रही है, जब हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, वॉट एवर फॉर वॉट एवर रीज़न, इन चीज़ों में ये प्रश्न अपने आप को पूछो शाम को कि सुबह मैं ये चीज़ों, सुबह से लेकर अभी तक, या फिर दिन में भी जब आप नोट करना चाहेंगे तब, कि मैं थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब होता रहा, लेकिन इनकी वजह क्या थी। ठीक है, वो वजह भी लिखिए, और उसके बाद एक चीज़ और भी लिखिए, उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसको मत भूलिएगा। वो चीज़ ये रहेगी कि जो डिस्टर्ब होने का कारण था, ये कारण सिर्फ मेरे साथ था या सबके साथ था। मतलब मानो कि जैसे आप ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हो, सामने वाले की गाड़ी बंद पड़ गई और आपकी गाड़ी आगे नहीं निकल सक रही है, तो नेचुरली गुस्सा हो गए, ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजाया, कुछ किया, उसको गालियाँ दी, मन में ही दी, ओपनली दी, जो भी किया। ये सिचुएशन को बाद में समझिए कि इस वक्त मैंने ऐसे ऐसे बिहेव किया था, पर ये जो सिचुएशन थी वो मेरे साथ ही थी या बाजू के दो चार लोगों के साथ भी थी। अगर बाजू के दो चार लोगों के साथ भी थी तो क्या वो लोग भी वैसे ही बिहेव कर रहे थे जैसे मैंने बिहेव किया? हाँ, प्रश्न समझ लीजिए। वो सिचुएशन सबके लिए अगर सेम थी तो मैं वैसे ही जैसे बिहेव कर रहा था, क्या सभी लोग वैसे बिहेव कर रहे थे? या इनमें से कोई एक आध दूसरा था कि जिसने एक्सेप्ट कर लिया कि चलो गाड़ी बंद पड़ी है तो पड़ी है, बाजू होके निकल जाते हैं या थोड़ा पीछे लेके निकल जाते हैं।
या फिर अगले सिग्नल तक वेट करके थोड़ा शांत रहेंगे, निकल जाएंगे कभी ना कभी। हाँ, इस बात पे थोड़ा ध्यान दीजिए कि सिचुएशन क्या थी, आपकी रिएक्शन क्या थी, और बाकी लोगों की रिएक्शन भी क्या वैसी ही थी। तो फिर आपको एक पता चलेगा कि प्रॉब्लम सिचुएशन में होता है या हमारे अंदर होता है। ये एक्सरसाइज पूरे वीक तक करिए। अगले वीक में हम फिर बात करते हैं इसके बारे में कि ये सब मन का खेल कैसे होता है, क्या क्या करवाता है ये, है ना। और फिर और कुछ कहानियाँ सुनेंगे, कुछ टिप्स लेंगे कि हमें सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हम अगले सेशन में मिलेंगे। ठीक है, अगर कुछ प्रश्न नहीं है, कमेंट्स नहीं है, तो हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे। एक आपसे अनुरोध रहेगा कि जितने लोग हो सकते हैं, जितने फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनको लेके आइए। अभी तक काफ़ी लोगों ने इन सेशंस का बेनिफिट लिया था। ये एट अ टाइम 3-3 घंटे के सेशन हुआ करते थे, लेकिन अभी इनको थोड़ा स्ट्रेच किया है, छोटे छोटे इसमें किया है। तो पर सीरीज़ बड़ी बनाई। स्ट्रेच का मतलब ये है कि 3 घंटे का 1 घंटे में नहीं, एक एक घंटे के ऐसे अलग अलग स्प्लिट करके कुछ ज़्यादा सेशंस लिए हैं। तो जितने भी यूथ हैं उनको आप इस पे लेके आइए। हमारा गोल यही है कि अपने जीवन में सक्सेसफुल हो जाए। भारत में हम देखते हैं कि जिस तरह का रिसर्च, जिस तरह का आउटपुट आना चाहिए, यूथ में जो जो इंथुजियाज्म होना चाहिए, उसको किस तरह से बढ़ाया जाए, वो सारी बातों के ऊपर हम काम कर रहे हैं और ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे। तो आप अगले सेशन में उन सभी को ज़रूर इनवाइट करिएगा। ठीक है, आपने ज्वाइन किया सेशंस के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले सेशन में मिलते हैं रविवार को, अगले रात को 9 बजे इसी समय।